मुझे बहुत पसंद है ये बात, जब यीशु मसीह 8 दिन के थे तब उनकी मां और उनके पिता उन्हें मंदिर ले गए थे। उस मंदिर में एक व्यक्ति ने उनको अपनी गोद में उठाया जिसका नाम शिमोन था, और उसने यीशु मसीह के आने वाले जीवन के विषय में एक भविष्यवाणी की। और उस भविष्यवाणी में उसने कहा, यह बालक बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा। यह हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश इज डिफरेंट। इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस बॉय द लाइफ ऑफ मैनी विल एक्सपोज्ड। इस व्यक्ति की वजह से बहुतों का जीवन प्रकट हो जाएगा, भीतरी विचार प्रकट हो जाएंगे। आप कैसे जान सकते हो कि इस पुलपिट से व्यक्ति बात कर रहा है कि खुदा बात कर रहा है? एक वजह से, वो आपके जीवन को दूसरों पे नहीं, आपके लिए आप पर एक्सपोज कर देता है कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। मैं बाइबल जब भी पढ़ता हूं, मैं बहुत ओपन हार्ट से और बड़ी ईमानदारी से पढ़ता हूं, और मैं परमेश्वर को हमेशा कहता हूं, अगर तू मुझ में कुछ भी गलत देख रहा है तो वहां पर मरने के बाद नहीं, मुझे यहीं पर बता। जो कुछ मुझ में गलत है तू मुझे यहीं पर बता। और मैं आपको सच कहता हूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ फेस करना बाइबल है। बहुत टफ है ये मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे ऑप्शन नहीं देती है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। वो मुझे बताती है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस वचन को बहुत हल्के से लेता तो आज मेरे पास लाखों रुपए होते, मुझे अपनी कार होती और मैं एक महल में रहता। लेकिन बाइबल मुझे झूठ बोलकर कमाना, चीटिंग करके कमाना, धोखे और धोखाधड़ी करके कमाना को मना करती है। इसलिए मैं कुछ खास बना नहीं पाया। मेरे पास इतना है कि मैं अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें बाइबल आपको कहती है जो बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं आज कितने सारे लोग हैं झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। वो हर लाइन में झूठ है। कहावत सुनी है आपने, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। 200 रुपए कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, 500 रुपए कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। अगर आप आज किसी से भी पूछोगे ना कि दुनिया में 2 सेवक कौन से हैं, आप किसी से भी पूछोगे ना दुनिया में कौन सी 2 ताकतें हैं, सब आपको कहेंगे परमेश्वर और शैतान। और बाइबल इस चीज को रिफ्यूज करती है। बाइबल कहती है 2 ताकतें हैं, परमेश्वर और धन, मनी एंड गॉड। और आपको एक चुनना पड़ेगा, आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे टफ डिसीजंस करने, ऐसे ऐसे टफ डिसीजंस लेने के लिए बाइबल हमें बात करती है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपके साथ 1 घंटा बैठेंगे सर? पक्का? पूछो बाजू वाले से, 1 घंटा बैठोगे ना? हाँ, आज मैं आपसे 1 घंटा बात करूंगा उसके बाद, ठीक है? पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। मुझे पता है मैं ये बात बहनों की प्रेजेंस में कह रहा हूं, लेकिन सच है ये। क्या आप जानते हैं ये दुनिया 3 चीजों का पीछा कर रही है? अगर चौथी चीज मिले तो मुझे बताइएगा। 1, नेम, मेरा नाम हो। आपको पता है कभी कभी जब आप लोगों को कुछ बोलोगे या समझिए आपके लिए कोई कुछ उल्टा सीधा बात कर रहा है, जब आपको पता है कि आप गलत नहीं हो तो आप लड़ने क्यों जाते हो? क्यों आप ऐसे मुक्के मारते हो टेबल पे खड़े हो कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं? क्यों? क्योंकि आप अपने स्टेटस को मेंटेन करते हो। पर कभी आपने यीशु को यह सब करते हुए पाया? लोग उसे कहते थे तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू पेटू है, तू पियक्कड़ है। सुनता तक नहीं था उन बातों को, क्योंकि वो जानता था लोग क्या कहते हैं ये नहीं,
मेरा स्वर्गीय पिता मेरे लिए क्या कहता है वो सब कुछ है। यू नो, आज दुनिया नाम के पीछे है। मेरा नाम हो, बहुत सारे लोग मसीह का नाम भी इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए। एक परमेश्वर के जन ने कहा, यूज योर माइक फॉर गॉड बट डोंट यूज गॉड फॉर माइक। इस माइक को परमेश्वर के लिए यूज करना, पर कभी खुदा को यूज मत करना इसके लिए। लेकिन आज लोग करते हैं। मैं 85 देशों में गया, मैं 90 देशों में गया, तो हम क्या करें? बूस्टिंग, अपनी बड़ाई, मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मेरे लोगों ने, मेरे हाथों से इतनों ने बपतिस्मा लिया। आपसे पूछा हमने? मैं पहले 100 लोगों में प्रचार करता था, अब 1000 लोगों में। ओ, सेल्फ बूस्टिंग। बॉम्बे में तो बहुत होता है ये सब नौटंकियां। आज लोग किसके पीछे हैं? बोलो, नाम के पीछे। दूसरा, पोजीशन। बोलो पोजीशन। जितने भी पास्टर्स जी बैठे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, अगर अपने लोगों को परखना है ना, 2 महीने उनको प्रचार दो, फिर अचानक उनकी मिनिस्ट्री बंद कर दो, आपकी चर्च छोड़ के चले जाएंगे, आपकी सेवकाई छोड़ के चले जाएंगे। मुझे वर्शिप दो, मुझे प्रचार करने के लिए दो, नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा। कल क्यों जाएगा? तू आज ही जा। मैं तो अपने चर्च में खड़े होकर बोलता हूं, कल क्यों? आज जाओ। क्या हम चर्च में इसलिए जाते हैं ताकि हमको पास्टर की पोजीशन मिले? क्या हम इसलिए जाते हैं कि हम पहचाने जाएं? सोचो, आप कहां हो आज? दुनिया तो वो कर रही, यहां से बाहर जाओ तो हर व्यक्ति पोजीशन के पीछे, कुछ मुझे मिले, लोग मुझे जाने। अगर मसीह जगत भी ऐसा ही चलने लग गया तो फिर क्या फायदा? कोई नाम के पीछे है, कोई पोजीशन के पीछे है, ये एक ही है। सेकंड थिंग, लोग जिसको फॉलो करते हैं, एक है नाम और पोजीशन, सेकंड पैसा। सब लोग पैसों के पीछे हैं आज। पैसा पैसा पैसा। शैतान ने उनके मन में यह बात डाल दी है, पैसा नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा। मैं कहता हूं गलत है। खुदा नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। थर्ड थिंग, ये दुनिया जिस चीज का पीछा कर रही है, और आई एम रियली वेरी सॉरी, इस ग्रुप में मसीह लोग भी कुछ शामिल हैं। जानना चाहते हैं? सेक्स। आज किसी को भी आप बोलो अपना फोन दो, नहीं देंगे आपको। क्यों? कचरा भरा पड़ा है, पॉर्न वीडियोस भरे पड़े हैं, गंदी चैट्स पड़ी हुई हैं, लड़के लड़कियां 12 के बाद फोटोस निकाल के एक दूसरे को बेचते हैं, व्यभिचार करते हैं। सोचो, अगर आप आज किसी को कहो गर्लफ्रेंड रखना गलत है तो आपको पागल समझेंगे। बाइबल नेवर सपोर्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप। आपको पता है, बाइबल इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। बाइबल शादी को आदर देती है। गॉड ऑनर मैरिज। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसका पीछा कर रहे हैं? पैसों का, पोजीशन का, वासनाओं का, कि उस सच्चे यीशु मसीह का जो हमारे लिए मरा? मैं जानता हूं आपको मेरी बातें शायद अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद समझ में आती हैं बातों को, कुछ बातें। यीशु मसीह जब पैर धो रहा था चेलों के, तो वो कहता है जो मैं कर रहा हूं तुम अब नहीं समझोगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम जानोगे। अब किस चीज का पीछा कर रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन उसके पुत्र की तरह बन रहे हैं कि आप इस संसार की तरह बन रहे हैं? द बाइबल से संसार के सदृश न बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। क्या आप दुनिया की तरह बन रहे हो? जवान लोग पबजी खेल रहे हैं, दुआ करने के लिए समय नहीं है उनको, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, पबजी खेलने में होशियार है। सोचो, बहुत सारी बहनें यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां करने में व्यस्त हैं, दुआ करने के लिए समय नहीं है। निंदा करने के लिए 1-1 घंटा है हमारे पास,
लेकिन जब दुआ के लिए समय है, मैं बिजी हूं, मेरे घर में मेहमान आए हैं, आज का सबसे बड़ा झूठ है मैं व्यस्त हूं। बहाना तो अच्छा बनाओ। एक दिन एक आदमी के घर में शादी थी, बाइबल बताती है, तो वो अपने सेवकों को कहता है जाओ लोगों को लेकर आओ। तो एक व्यक्ति काम कर रहा था, तो उसको कहते हैं चलो राजा ने बुलाया है। तो उसका बहाना देखो, वो कहता है मैंने बैल लिया है और अब मैं उसे परखने जा रहा हूं, जांचने जा रहा हूं। अब आप बताइए, आप चीज लेने से पहले जांचते हैं कि बाद में? और ये क्या बोल रहा है? मैंने लिया है अब जांच रहा हूं। बहाना बनाना भी नहीं आ रहा है। कई लोगों को आप बोलोगे ना आप संगति में आओ, आपको पता है मसीह लोग पिक्चर पे जाते हैं आजकल, पिक्चरों पे जाते हैं ये लोग और फेसबुक पे लिखते हैं फीलिंग एक्साइटेड। वेरी गुड। बहुत दुख होता है ये सब देखकर। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़कियों से शादी कर रही है, और मसीह लोग दुआ नहीं कर रहे हैं कि ये सब प्रभु लोग पापों से निकले। वो मूवीज देख रहे हैं, पबजीज खेल रहे हैं, चैट्स में बिजी है, निंदाओं में बिजी है। ये हर जगह हो रहा है आजकल। बॉम्बे डूबा हुआ है इनमें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आर यू अ ट्रू क्रिश्चियन? क्या आप एक सच्चे मसीह हो? क्या अपने पास्टर को कहते हो पास्टर जी मैं आपका बर्डन उठाने के लिए रेडी हूं, मैं भी दुआएं करूंगा, मुझे बताइए, मुझे लिस्ट दीजिए उन लोगों की जो चर्च छोड़ के चले गए हैं, मैं उनके लिए आंसू बहाऊंगा। आर यू स्टैंड विथ योर पास्टर? क्या समझते हैं आप एक पास्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? ब्लेम लगाने में तो नंबर 1 है हम। पास्टर घर पे नहीं आता है, प्रेज द लॉर्ड नहीं करता है, ऑफरिंग मांगता है। कभी उससे पूछा है उसका पेन क्या होता है? कभी जाना है उसका दर्द क्या होता है?